ओम। परिवर्तन। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 16वां भाग। गौ रक्षा और कृषि क्रांति। महर्षि दयानंद जी ने अपनी यात्राओं के दौरान इस बात का एहसास कर लिया था कि हमारे देश ने जो सैकड़ों वर्षों की गुलामी देखी है, उसके कारण हमारी आर्थिक समृद्धि का मूल गौ एवं कृषि की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है, जिसके कारण किसान अत्यंत दरिद्र हो गया है। किसान के कमजोर होने को उन्होंने देश की दरिद्रता का कारण बताया। कृषि को उन्नत किए बिना देश कभी प्राचीन गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। कृषि की अवनति के पीछे के कारणों को उन्होंने गोवंश के अत्यधिक विनाश को माना। जिस विचारधारा के शासकों का यहाँ शासन रहा, चाहे अरब के मुगल हो या फिर यूरोप के यवन, उन दोनों ही विचारधाराओं के गौ के प्रति क्या विचार थे, वह जग जाहिर है। महाभारत काल में कोई घर ऐसा नहीं होता था जिसके घर में गौ आदि दुधारू पशु न हो। एक एक के पास लाख लाख गाय होना सामान्य बात थी, परंतु 18वीं शताब्दी के आते आते सारी स्थितियां बदल चुकी थी। अब न कोई नंद था न कोई पालक। लोग अपने अपने घर के गुजारे के लिए पशु जरूर रखते थे। देश में कृषि उत्पादन और दूध उत्पादन निरंतर कम हो रहा था। महर्षि की पैनी आर्थिक दृष्टि इस पर पड़ी और उन्होंने 3 बड़े कार्य किए जो इतिहास में स्मरण रखे जाएंगे। पहला, इस हेतु एक लघु ग्रंथ गो करुणा निधि की रचना, जो आगे चलकर इस कार्य का मार्गदर्शक ग्रंथ बन गया। उन्होंने इसमें गौ के कृषि और मानव जाति को लाभ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से तर्कपूर्ण तरीके से लिखे गए थे। उस समय इस विषय पर लिखा गया यह पहला ग्रंथ ही था। दूसरा, महारानी विक्टोरिया को गो हत्या बंद करने के संबंध में कानून बनाने की मांग को लेकर 2 करोड़ हस्ताक्षर करवाने की तैयारी की और इस बात का यथावत विज्ञापन और प्रचार भी किया। लाखों हस्ताक्षर उस युग में करवा लेना छोटी बात नहीं थी। महर्षि की असमय मृत्यु के कारण हालांकि यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण और एक अद्भुत कार्य उन्होंने जो किया, वह है आधुनिक भारत की पहली गौशाला के निर्माण का विचार और उसकी स्थापना। अभी तक गौशालाओं के निर्माण के माध्यम से गोरक्षा की बात किसी के मस्तिष्क में नहीं आई थी। रेवाड़ी के राजा राव युधिष्ठिर जी ने स्वामी जी के आदेश से आधुनिक भारत के इतिहास की पहली गौशाला रेवाड़ी में सन 1874 में खोली, जो आज भी संचालित है। इसके पश्चात तो इस दिशा में लगातार कार्य चल पड़ा। महर्षि के शिष्य ब्रह्मचारी जय राणा ने बेरी और भिवानी हरियाणा में क्रमशः दूसरी और तीसरी गौशाला खोली। उसके बाद तो इस कार्य को सारे देश के आर्यों ने आगे बढ़ाया। हर बड़े छोटे शहरों में बड़ी बड़ी गौशालाओं को बनाने का सिलसिला शुरू हो गया और आज देश में हजारों संस्थाओं द्वारा स्थापित गौशालाएं देश को कृषि, खासकर प्राकृतिक कृषि के कार्यों को अपना मजबूत योगदान दे रही हैं। धन्य है ऋषि दयानंद तुम्हारी सोच, और आज उसी सोच के चलते गोरक्षा सरकारों की कार्यनीति में शामिल है। अनेक सरकारें गौशालाओं को खुलवाने में सहयोग भी देती है और उनके पालन पोषण का व्यय भी। ये परिवर्तन क्रांति नहीं तो क्या है?